विदेश नीति, अमेरिका क्यों दुनिया का राजा बना हुआ है? क्योंकि वो जो भी ट्रेड करता है ना तो वो डॉलर में करता है। उसका सीधा कहना है कि हमसे अगर कुछ खरीदना है तो जाओ डॉलर लेके आओ, और डॉलर कौन देगा? वो भी मैं ही दूंगा। तो मैं सोना रख के दूंगा, पेट्रोल रख के दूंगा, इसलिए तो पूरी दुनिया का दरोगा बना हुआ है। हम भी यही चीज कर सकते हैं कि जाओ हमसे कुछ लेना है तो जाओ रुपए लेके आओ, और रुपए कौन देगा? हम देंगे। लेकिन हम ऐसा कुछ बनाते ही तो नहीं है, हम ऐसा कुछ प्रोडक्शन, हम ऐसा कोई स्टार्टअप, हमारे यहाँ सारे रिसर्च सेंटर है, सर्च हम कुछ करते ही नहीं है। हम ऐसा कुछ बनाए तब ना डिमांड हो, तो डॉलर की जगह रुपए से लोग हमसे सामान खरीदना चालू करें। इसीलिए अमेरिका दुनिया का राजा बना हुआ है। नहीं, डॉलर से भी महंगे कुवैतियन दिनार है, पाउंड है, सब डॉलर से महंगे हैं, लेकिन डॉलर वैश्विक रुपए है, मतलब वैश्विक मुद्रा है डॉलर, और इसलिए अमेरिका दुनिया में सबसे ऊपर है। भाई हमने अपनी विदेश नीति को इतना कमजोर कर दिया है, कहीं भी जाते हैं 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, 50 करोड़ लोग बेरोजगार स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। अरे ये बताने की उपलब्धि नहीं है भाई साहब, ये सब तो आपको अपने अंदर रखो। भारत क्या था? सोने की चिड़िया। वो एक दिन था कि भारत सोने की चिड़िया होता था, लेकिन आज क्या कर दिया है आप लोगों ने? ये है हमारी विदेश नीति कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इनसे तो हमारी पट नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन बाद नेपाल जाने के लिए भी वीजा लगेगा। जब हमारी पड़ोसियों से ही नहीं पट रही तो दूर के देशों को तो छोड़ो। ये है हमारी विदेश नीति। हम विदेश नीति के लिए ये कर रहे हैं भाई, जब पड़ोसी की सुरक्षा में अपनी सुरक्षा है, और यहां तो बता रहे हैं कि पड़ोसी को ही निपटा दो पहले, तब जब पड़ोसी ही नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे? हमारे भारत का, जो हमारे भारत के नाम से प्रसिद्ध था इंडियन टॉयलेट, हमने उसको तक छोड़ दिया, और पश्चिमी हमने पूंजीवाद को इतना घुसेड़ लिया। मेरे लिए ये किसने तय किया कि मैं वेस्टर्न टॉयलेट यूज करूंगा? भाई यही पूंजीवादियों ने ना तय कर दिया। जो चीज हमारे भारत के नाम, भारत की बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पश्मीना शॉल, भारत हमारे देश से क्या नहीं, हमारे यहाँ की चंगेरी की कारीगरी और ढाका की कारीगरी हमारी पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ के मलमल के, भारत के मलमल के, रोम के लोग इतने दीवाने थे कि जब रोम की लड़कियां भारत के मलमल का 7 तहों वाला पारदर्शी घाघरा पहन के रोम में निकलती थी ना सड़कों पे, तो रोम की नैतिकता खतरे में पड़ जाती थी। 7 तहों का होने के बावजूद वो इतना पारदर्शी होता था कि एक बार शहजादे सलीम के पास चंदेरी से एक आया कर्मकार, वो एक इतनी सी डिब्बी निकाला और डिब्बी में से रेशम का वो कपड़ा निकाला और उससे हाथी ढक गया महावत सहित, और फिर उस कपड़े को उसने अंगूठी की सराख से बाहर निकाल दिया। ये थी हमारे यहाँ की कारीगरी। हम एक से एक चीज बनाते थे, और विदेश नीति हमारी इतनी सफल थी, उस समय पूरी दुनिया का सोना हमारे पास था। रोम ने तो हमारे मलमल के लिए अपना पूरा सोना दे दिया था। आज भी गोवा साइड आप देखिए रोमन सिक्के मिलते हैं, और भी कई चीजें मिलती हैं। पांडिचारी से चले जाइए, वहां भी कई चीजें मिलती हैं। भाई हर जहाज तो आ नहीं जाता था, कुछ डूब जाते थे, कुछ भाई अस्वच्छांश, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये सब भी तो है ना। समुद्र की रास्ता आसान तो है नहीं। पूरी दुनिया के व्यापार के हब थे हम, पूरी दुनिया का पैसा हमारे भारत में गिरता था, इसलिए सोने की चिड़िया थी। हमारे यहाँ से रेशम मार्ग जाता था जिस पर कनिष्क का सीधा सीधा आना है, जाना है, टैक्स देना है, नाम कनिष्क है। रेशम मार्ग पर संपूर्ण अधिकार था उसका, क्योंकि उसकी राजधानी मथुरा से लेकर पेशावर 2 थी, इतना बड़ा साम्राज्य था। और हमने उस रेशम मार्ग को, जिसे फिर बाद में, मतलब वो रेशम मार्ग चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, कनिष्क के समय का, जिसको हम कहते हैं कि शेरशाह ने पहला जीटी रोड बनाई, तो ग्रैंड ट्रंक रोड, वही शेरशाह ने मरम्मत कराई उस रोड की, और फिर बाद में फिर दोबारा मरम्मत हुई, और ये मरम्मत होती जा रही है, जिसे हम NH1 कहते हैं। तो रेशम मार्ग है हमारी विदेश नीति में। ये बहुत बड़ा पहलू था कि हमने अंग्रेजों की हर बात मानी। अमेरिकी हमसे परमाणु समझौता तक करा ले गए, दस्तखत करा ले गए। अरे हमको सूर्य की कितनी एनर्जी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, ये आप कौन होते हो तय करने वाले? भाई हमने तो आपके लिए नहीं बैठाया। UN बना दिया,
यूएन है, सूट बूट वाले सांपों की सभा है। आप 5 देश बैठ के और पूरी दुनिया के लिए फैसला ले लोगे। इंडिया को भी चाहिए कि कायदे से यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया बनाए, जिसमें सारे देश हों, आसपास के 10-20 देश, और फिर हम फैसला लें दुनिया के लिए, जैसे यूएन बैठ के दुनिया के लिए फैसला लेता है। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? ये इजराइल की स्थापना क्यों की गई है? कि तुम उपद्रव करते रहो वहां। भारत में हथियार फेंकवार, अमेरिका का तो काम है भाई, आतंकियों को भी वही हथियार दे देता है जो भारत के पास हथियार है। राफेल लेके आए जो फ्रांस में राफेल सन 85 में चलता था। केसी त्यागी को सन 10 में रिटायर हुए, केसी त्यागी अपनी जवानी में चला के आए थे राफेल, अब भारत में लाए हो। अरे बुढ़िया को लाल साड़ी पहना देने से, हरी चूड़ी पहना देने से वो जवान थोड़ी ना हो जाएगी है। आप राफेल ले आए। आप टेक्नोलॉजी में देखिए कितना पीछे हैं। ये है हमारी विदेश नीति। आप बोलते हो विदेश नीति है, विदेश मंत्री तो कुछ कर ही नहीं रहा है। विदेश मंत्री का काम तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अभी अपने बर्थडे के दिन ही गए थे, इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके आए हैं। अब क्या मालूम क्या विदेश नीति की चर्चाएं हुई हैं, क्या बातें हुई हैं। धन्यवाद। मैं इस वीडियो को और भी बड़ा कर सकता था, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर किसी दिन